वंशी विभूषितवरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिशरण। आज वैशाख मास की द्वादशी तिथि है और 10, 11, 12 में त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा है। चतुर्दशी तो नरसिंह चतुर्दशी का महोत्सव है। भगवान नरसिंह का प्रागट्य है। और पूर्णिमा इस बार बुद्ध पूर्णिमा होगी, भगवान बुद्ध की पूर्णिमा। हर दृष्टि से आने वाले 3 दिनों का बड़ा महत्व है। इन 3 दिनों में भी सूर्योदय से पूर्व स्नान कर लिया जाए और संभव हो सके अगर कुछ अर्चन भी बन जाए भगवान का तो बहुत बढ़िया है। पूरे मास में, वैशाख मास में जीव को स्नान का फल प्राप्त हो जाता है इतने मात्र से। चलो जी, हम लोग कथाक्रम में आगे बढ़े। वस्तुतः हमारे धर्मशास्त्रों की बात हो या महापुरुषों के अभंग हो, महिमा तो भगवान की भक्ति की ही कही गई है। वस्तुतः देखा जाए तो 2 ही चीज होती है, एक शरीर और एक आत्मा। शरीर का संबंध तो कर्म से है, कर्म योग हो जाएगा, और आत्मा तो परमात्मा का अंश है। ममैवांशो जीवलोके, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो जब परमात्मा का अंश है तो वो परमात्मा में ही लग के मानेगा। ये भक्ति योग है। तो भाई ज्ञान योग क्या है? शरीर और आत्मा कर्म योग और भक्ति योग में चले गए तो ज्ञान योग क्या है? ज्ञान योग में सबसे विशेष बात होती है संसार से अलग होकर रहना, संसार के अस्तित्व को मानना ही नहीं। इसी को तो अद्वैत कहते हैं। मानो ब्रह्म को छोड़कर कुछ नहीं है, संसार नाम की वस्तु है ही नहीं, इसलिए इससे अलग रहो। ये ज्ञान योग है। इसलिए भगवान ने इतनी सुविधा दे रखी है कि अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्यभाव साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सा। अब आचरण की दृष्टि से मनुष्य अगर दुराचारी भी हो, भगवान स्वयं कहते हैं बात भूलनी नहीं चाहिए कि देहावसान के समय वो भक्ति के ही चबूतरे पे चढ़ चुका होता है। क्योंकि शरीर का पात होता है, शरीर छूटता है, उस समय जैसी बुद्धि होती है, आगे की गति का स्वरूप भी निश्चित हो जाता है। इसलिए अंत काल में भी, जीवन के अंत काल में भी जो अपने जीवन को भगवत भक्ति के हाथ में सौंप देता है, और फिर चाहे पहले दुराचारी भी रहा हो, फिर वो अपने भक्ति के बल से सर्वश्रेष्ठ ही गिना चाहिए। अब भाई कोई एक बार बाढ़ में डूब जाए और बिना मरे सकुशल बाहर आ जावे तो पहले वाला डूबना व्यर्थ हो गया कि नहीं हो गया?
इसलिए भक्ति की तो इतनी महिमा कि कोई अंत काल में, देहावसान काल में भी कोई मनुष्य, भगवान कह रहे हैं, भक्ति ग्रहण कर ले तो उसके पूर्वकृत समस्त पाप मिट जाते हैं। फिर पहले दुराचारी रहा हो, और पश्चाताप करके अगर शुद्ध मन से मेरे स्वरूप में समा जाए तो कुल भी पवित्र हो जाता है, उसकी कुलीनता भी निर्मल हो जाती है। उसने अपना जन्म सार्थक कर लिया, मानो उसने समस्त विद्याओं को पढ़ लिया, सब प्रकार के तप कर चुका है, अष्टांग योग का भी अभ्यास कर लिया। तो इन सब बातों को कहने का अभिप्राय क्या है प्रभु का? अरे जिसके चित्त में भगवान कहते हैं मेरा अखंड अनुराग उत्पन्न हो जाता है, वो तो पूर्णतया सब कर्मों से पार हो जाता है। इसलिए भगवान ने कहा क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो छिपकर ही महापुरुष धर्मात्मा हो जाता है। इसलिए कौन्तेय प्रतिजाने न मम भक्त प्रणश्यति, ये तो जान लो हमारे भक्त का कभी नाश नहीं होता। क्योंकि जिस समय जीव की चित्तवृत्ति को भगवान की सन्निधि मिल जाए वो तो भगवत स्वरूप को प्राप्त हो ही जाता है। इसलिए भगवान ने कहा यदि किसी मनुष्य को मुझे पाने की अभिलाषा हो तो उसको पूर्ण रूप से मेरी भक्ति करना नहीं भूलना चाहिए। कुल की शुद्धता के पीछे मत दौड़ो, अपने कुलीनता का बखान भी मत करो, ज्ञान का मिथ्या अभिमान भी त्यागो, अपना रूप रावण्य तारुण्य सब कुछ अहम मत रखो, संपत्ति का गर्व मत करो। क्यों? अगर मेरी एक भक्ति नहीं हुई तो सारी बातें व्यर्थ साबित हो जाएंगी एक दिन। फिर जिसके भीतर मेरे प्रति कूट कूट के भक्ति भरी है उसकी वाणी भगवान कहते हैं निरंतर मेरा ही गुणानुवाद करती है, उसकी दृष्टि निरंतर मेरा ही रूप देखती है, उसका मन सदा मेरे ही विषय में विचार करता है। जिसके कान मेरी ही कीर्ति का श्रवण करते हैं, मेरी सेवा में शरीर लगाता है, वो तो मुझे ही जानता है बस। ये सब बातें होती फिर भी अपना जीवन उसको मरण तुल्य मालूम पड़ता है। मानो समस्त वृत्तियों का एकमात्र आश्रय भगवान। भगवान कहते हैं एक दिन वो मुझसे तिल भर भी कम नहीं ठहरेगा। भगवान कहते हैं मेरे भक्त प्रहलाद ने दैत्य कुल में जन्म लिया था, हे अर्जुन उसकी पावन भक्ति ने मुझे नृसिंह रूप धारण करने के लिए विवश किया था। परसों आए नृसिंह चतुर्दशी, वैशाख शुक्ल 14। फिर ऐसा भक्त देवराज इंद्र की क्या बराबरी करेगा। वस्तुतः बात यह है कि यहाँ केवल भक्ति ही काम आती है। अब भगवान ने स्वयं कहा कि हे अर्जुन वास्तविक धन्यता तो मेरी सच्ची भक्ति में ही है। छोटे छोटे नाले होते हैं तभी तक नाले कहलाते हैं ना, जब तक गंगा में प्रवेश ना कर जाए। एक बार गंगा जी में प्रवेश कर गए तो फिर नाले कहाँ है, वो तो गंगा हो गए। ऐसी महिमा है गंगा मैया की। तो किसी भी बहाने भगवान कहते हैं चित्त मुझ में एक बार प्रवेश कर जाए वो मेरा ही स्वरूप हो जाता है। क्योंकि हे अर्जुन जिस समय प्रेम के निमित्त उन ब्रजांगनाओं का अंतःकरण मेरे रंग में रंग गया, उस समय वो तत्काल मेरे ही स्वरूप में हो गई। मेरे स्वरूप को प्राप्त करके स्वयं को ढूंढने लगी और भय से ग्रस्त होने के कारण कंस मेरे ही चिंतन करता था दिन रात। शत्रुता के बहाने शिशुपाल जैसे शत्रु दिन रात मेरे ही चिंतन करते थे। मेरे गोत्र के थे, संबंधी थे, यदुवंशी विष्णुवंशी, उनको सहज मुझ में ममता हो गई। मानो सब तरह के हर तरह से मुझ में मिलकर एक रूप हो गए
और नारद जी, ध्रुव जी, अक्रूर, सुखदेव, सनत कुमारों की बात करो तो उनके भक्ति के गुण से मैं उनके साथ हो गया, क्योंकि मैं सबका अंतिम ध्येय जो हूँ। मनुष्य का जन्म किसी जाति में हुआ हो और वो चाहे मेरी भक्ति करे या मुझसे विरोध करे, बहुत ही विलक्षण बात भगवान ने कही। वो मेरी भक्ति करे और चाहे मुझसे विरोध करे, पर उसको होना चाहिए मेरा ही भक्त या मेरा ही शत्रु। यही बस प्रमुख बात है। उसका संबंध मुझसे होना चाहिए प्रेम से या शत्रुता से। शत्रुता भी है तो मुझसे ही तो है, प्रेम भी है तो मुझसे ही तो है, होना भी चाहता है तो मेरा ही तो होना चाहता है। संबंध मुझसे होना चाहिए चाहे जैसे। किसी भी बहाने मनुष्य को मेरापन मिल जाए, पर तो वो भली भांति समझ ले कि मेरा स्वरूप उसके हाथ लग गया। कैसी सुंदर बात। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत भी बहुत सुंदर है। लोग सोचते हैं महाभारत में क्या है, युद्ध है, लड़ाई है। काय बात का युद्ध लड़ाई है? अरे उस युद्ध के आदि में भी आदि दूत बनकर भी भगवान गए। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने रावण से युद्ध किया तो दूत बनाया पहले हनुमान जी को, और पहले तो खबर शूर्पणखा के माध्यम से पहुंचा दी, जा मालूम है जाएगी वहीं जाएगी। खरदूषण को भी ले आई, तुम भी मरो। फिर रावण को भी आग लगा के आएगी। भगवान ने दूत बना के श्री हनुमान जी महाराज को भेजा, पीछे से अंगद जी महाराज को भेजा, स्वयं तो नहीं गए किसी युद्ध के लिए दूत बनकर। महाभारत का युद्ध ऐसा है। युद्ध क्या है? महाभारत अतिशय सुंदर है, क्योंकि उसका आदि, उसका मध्य, उसका अंत, वो पूरा महाभारत और महाभारत का वो काल उन भगवान में ही ओतप्रोत है। उसका आदि मध्य अंत सब भगवान है और उसमें सब भगवान के ही लीला चरित्र हैं और हर तरह के लीला चरित्र हैं। कितनी विचित्रता है। अच्छा, उधर भगवान श्री कृष्ण दूत बना के तो अक्रूर जी को भेज ही चुके हैं हस्तिनापुर। अरे कितने भक्तों की कथाएं हैं महाभारत में। और सामाजिक जीवन को जीने के लिए सामाजिक दृष्टिकोण कैसा हुआ है, पारिवारिक दृष्टिकोण कैसा हुआ है, भक्तों के साथ, प्रेमियों के साथ समागम कैसा हुआ है। युद्ध क्या है? युद्ध में भी केवल भगवान के ही चरित्र हैं संपूर्ण महाभारत में। सबसे आगे वही रहते हैं, रथ लेके। सारथी बने, दूत ही नहीं बने, उस युद्ध में सारथी भी बने। प्रतिज्ञा भी कर ली, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन को लोभ था ये द्वारिका की नारायणी सेना सब मिल जाए, जब ये अस्त्र शस्त्र उठाएगा ही नहीं। है तो बड़ा वीर, ये कृष्ण है तो बड़ा वीर, पर ये अस्त्र शस्त्र उठाएगा नहीं, तो इसको सेना में लेने से क्या लाभ? प्रस्ताव तो दुर्योधन को ही पहले वो करना था। उसने कहा मैं तो नारायणी सेना लूंगा। भीतर से सोचा जब ये लड़ेगा नहीं तो उसको लेके क्या लाभ, सेना बहुत काम आएगी। प्रभु सारथी बने, पूर्ण परात्पर ब्रह्म है, भगवान श्री कृष्ण सारथी हो गए। ऐसा युद्ध कोई साधारण होगा? वो तो समाज, परिवार, शत्रुता, संधि, मित्रता, कौन सा रंग नहीं है। महाभारत अतिशय सुंदर है। 1,00,000 श्लोक हैं गिन के 1,00,000 श्लोक हैं महाभारत में। जिस घर में महाभारत रखी होती है उसकी भी बड़ी महिमा होती है। महाभारत के पाठ की एक बार जीवन में भगवान व्यास ने कहा एक बार भी जरूर स्वाध्याय करना चाहिए, क्योंकि उसका आदि मध्य अंत केवल भगवान में ही ओतप्रोत है। लेकिन अभी तो पूरे प्रसंग में हम लोगों ने केवल मगधराज जरासंध की स्थिति को देखा, उसमें और कुछ नहीं करना है। और वहाँ से हम लोग आगे बढ़ गए, क्योंकि जहाँ जहाँ कुछ भगवान के चरित्र हैं तो उनका स्मरण करना तो अत्यंत आवश्यक है।
क्योंकि वो चरित्र भगवान के हैं। भगवान के चरित्रों के इतने गूढ़ रहस्य होते हैं, कुछ रहस्य न प्रकट हुए तो हमें फिर उतना रस नहीं आता है। आगे राजा कोल का वध है त्रेता युग के अंत में। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अवतार रूप में अपने समस्त दायित्वों को, अपने अवतार के समस्त प्रयोजनों को पूर्ण करके जब प्रभु स्वधाम पधारे, मानो साकेत गमन किया जब भगवान ने, वस्तुतः उस समय अयोध्या प्राणहीन हो गई थी। अयोध्या को प्राणहीन कहने का भाव है कोई पशु पक्षी, कोई कीट पतंग, कोई वृक्ष लता तृण पीछे रह नहीं गया। वस्तुतः जिनने उन लोकाभिराम, लोकाभिराम कहने का अर्थ है लोक मनोहर, मन को तो हरण करने वाले, समस्त लोगों का भी हरण करने वाले ऐसा सौंदर्य है। जिसने भी उन लोक मनोहर श्री राम को देखा था, या यूं कहें कि जिस पर उन कमल नयन की दृष्टि पड़ी थी, या यूं कहें कि जिनको भी उनके श्री अंग की, श्री विग्रह की वायु लगी थी। वायु तो हमेशा ही व्याप्त है आकाश में, मानो ऐसी वायु भी किसी पर पहुंच गई हो जो भगवान श्री राम के श्रीअंग से होकर आते हो। तो जितने भी जड़ अचर थे ना, जड़ चेतन जीव, वस्तु तो वो सब माया से मुक्त होकर प्रभु के साथ ही उनकी साकेत धाम को चले गए थे। और सीधे शब्दों में कहें तो इस धराधाम पर श्री रघुनाथ जी महाराज के अवतरण से पूर्व जो साकेत धाम था ना, वो व्यक्त हुआ। और जब साकेत के अधीश्वर, साकेत धाम के स्वामी ने जब नरलीला का उपसंहार किया था त्रेता के अंत में, तो उनका जो दिव्य धाम था ना, वो भी अंतर्हित हो गया। तो जब धाम ही अंतर्हित हो गया तो भाई ये कौन सी बात है। द्वारिका नहीं है तो ठीक है, पर अयोध्या तो है, आज भी है। बात यह है कि धाम अंतर्हित हो गया, और धाम अंतर्हित हो गया, समाहित हो गया, तो उस धाम के संपर्क से धन्य बन गया धराधाम का वो भाग जिसको आज अयोध्या कहते हैं। लेकिन जब भगवान चले गए, जड़ चेतन सब चले गए, सब उनके संसर्ग से मुक्त हो गए। किसी ने देखा था, किसी को प्रभु ने देखा था, किसी को श्रीअंग की वायु लगी थी, जड़ चेतन जो थे सब धाम चले गए। एक चींटी भी नहीं बची थी। प्रभु श्री राम ने धाम प्रयाण किया, एक चींटी भी नहीं बची थी। ऐसा ही प्रयाण भगवान श्री कृष्ण का भी हुआ है। वस्तुतः देखो, नाम और रूप का भेद भले हो, परमात्मा तो वस्तु एक ही है, उसमें तो कोई अंतर नहीं आता ना। तो एक बार तो अयोध्या की वो भूमि, वो धाम सर्वथा प्राणहीन, एकदम एकदम मरुप्राय हो गया, मरुस्थल की तरह। उन भगवान अयोध्यानाथ ने, ये राम जी की कथा नहीं कर रहे हैं, कथा भगवान श्री कृष्ण की है। कुलवध, प्रभु तो एक ही है,
तो सारे अवतार चरित्र लीलाएं भी वस्तुतः आपस में सब जगह जुड़े ही रहते हैं कहीं ना कहीं। राजा कोल का वध हुआ, पर बात है उन अयोध्यानाथ ने अपने पुत्र, अपने आत्मज, भगवान श्री राम के 2 पुत्र थे, श्री लव जी, श्री कुश जी। तो कुश जी का अभिषेक किया था अयोध्या में, पर वो प्राणहीन अयोध्या में कुश रह पाते? कैसे रह पाते? उन महाराज कुश ने गंगा और यमुना के मध्य में जो परम पावन भाग है उसमें एक नगर बसाया, उसका नाम था कौशंबी। लेकिन पीछे क्या हुआ, ये आ गए थे कौशंबी में, लेकिन समय पाकर अयोध्या के जो अधिदेवता है ना, हर स्थान का एक अधिदेवता होता है। अयोध्या धाम के जो अधिदेवता हैं उनका स्वप्न में आदेश पाकर के महाराज कुश फिर अयोध्या आ गए। लेकिन इस बीच के समय में जो कौशाम्बी नगर था ना, वो बड़ा समृद्ध नगर बन चुका था। और जब द्वापर का अंत होने को आया, श्री द्वारा मनवंतर था, वर्तमान ये 28वीं चतुर्युगी चल रही है, यही इसी में द्वापर बीत गया। तो इस द्वापर के अंत में कौशाम्बी के जो राजा थे, जो नरेश थे, कौशारवी, बड़े सात्विक थे, बड़े सरल थे, बड़े धर्मात्मा, बड़े प्रजावत्सल और भगवान अनंत के अनन्य भक्त। नगरी तो बस ही चुकी थी, तो त्रेता से चल रही थी। त्रेता से क्या चल रही थी? त्रेता के अंत में तो भगवान का अवतार हुआ ही था, भगवान राम का। त्रेता का अंत और द्वापर का आरंभ, हमेशा जब भी परमात्मा का अवतार लेते हैं इसी संधि में लेते हैं, 2 युगों की संधि में। तभी तो एक युग का अंत होता है, दूसरा आरंभ हो जाता है। तो अब ये द्वापर के अंत की बात है। तो वो नगर भी बड़ा समृद्ध था, पूरे द्वापर तक चला वो महाराज कुश का बसाया हुआ नगर। और अभी भी राजा बड़े पर जो द्वापर के अंत का युग था ना, द्वापर युग का जब अंत आने लगा, कलयुग का आरंभ होने वाला था, तो जितने सत्वगुणी राजा थे, जितने सरल नरेश थे उस समय पृथ्वी पर, उन सब के लिए सुखद काल नहीं था वो। क्योंकि भगवान का अवतार भी तो होता है, उस समय कोई सुखद थोड़ी रहता है कुछ भी पृथ्वी पे। सुखद रहता तो भगवान अवतार क्यों लेते? गौ हो, ब्राह्मण हो, वेद हो, पृथ्वी हो, देवता हो, सब पर भारी संकट होता है चौतरफा, तब भगवान का अवतार होता है। तो जितने सरल भक्त शांत राजा थे, और द्वापर का अंत आ ही गया था, तो सुखद तो था ही नहीं किसी के लिए। हाँ, कंस का मित्र था एक राजा कोल, उसका नाम था कोल। इतना बलवान था कि उद्दत हो गया था। तो अपनी जाति के लोगों को साथ लिया और उसने उसी कौशाम्बी पर आक्रमण किया, जो त्रेता के अंत में महाराज कुश ने बसाई थी। अब बसाई थी अपनी इच्छा से, क्यों? अयोध्या प्राणहीन थी, वहां रहने की इच्छा थी ही नहीं। वहां क्या करें, नहीं रह सकते थे, इच्छा छोड़ो रह ही नहीं सकते थे। पर जब अयोध्या के अधिदेवता ने स्वप्न में बोला, आओ, आना पड़ेगा, अयोध्या में ही रहो, अब जो है जैसे है यहीं आओ,
ब्रज के राजा हुए थे ब्रजनाभ जी आगे चल के। हरिशरण ब्रज के राजा हुए थे ना ब्रजनाभ जी, हम सबको पता है। तो सब मर गए द्वापर में, अंत में द्वारिका डूब गई। ये कैसे बच गए? ये श्री जी के आशीर्वाद से बचे थे बस। बज्रनाभ जी की माता को श्री राधा रानी ने कुरुक्षेत्र में विशेष आशीर्वाद दिया था। क्यों? उन्होंने बहुत विशेष सेवा की थी श्री जी की उस समय। कितने लीला चरित्र हैं, कितनी कथाएं हैं, किसी भी तरफ चले जाओ तो उसका अंत ही नहीं है भगवान की लीलाओं का। और उस समय ब्रजनाभ जी की माता को गर्व था, बज्रनाभ जी उनके गर्भ में थे, उन्होंने बड़ी सेवा करी। तो श्री जी ने उनको यही आशीर्वाद दिया था प्रसन्न होकर, तुम्हारा पुत्र ब्रज का राजा होगा। इसलिए उनका नाम भी पड़ा बज्रनाभ। उनका स्मरण क्यों किया जा रहा है? जब बज्रनाभ जी को ब्रज का राजा बनाया गया, यहाँ प्रजा ही नहीं थी, वही हालत थी जो अयोध्या हो गई थी, प्राणहीन। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के प्रयाण करने से ब्रज में एक चींटी भी नहीं बची थी। तो बज्रनाभ जी यहाँ राजा बनकर क्या करते? प्रजा ही नहीं है जहाँ। महाराज परीक्षित ने, क्योंकि महाभारत के युद्ध में वही एक बचे थे पांडवों के वंश में। अभिमन्यु के पुत्र, उत्तरा जी के पुत्र परीक्षित जी हस्तिनापुर से प्रजा ला करके ब्रज को बसाए थे उस समय। तो आज यही हालत है, यहां भी यही स्थिति है। सुखद काल तो था नहीं, कोल राजा आक्रमण किया, कौशाम्बी पर अपना अधिकार कर लिया। तो वहाँ के जो राजा थे वन में भागने के लिए विवश हो गए बेचारे, क्योंकि तो बड़े सरल भगवत भक्त, बड़े प्रजावत्सल थे। और वैसे भी वो राजा ऐसे थे प्रभु के भक्त, उनको राज्य करने से बढ़िया वन में रह के भगवान का भजन करना बड़ा प्यारा लगता था। क्यों? अरे आराध्य की आराधना का एकांत अवसर मिल गया, तपस्या ही करने लगे वहाँ। क्यों? मेरे आराध्य जब पृथ्वी पर अवतरण हो चुके हैं, अवतार ले चुके हैं, द्वापर युग के देव तो श्री रघुनाथ जी महाराज ही थे, उन्हीं की पूजा होती थी द्वापर में। द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ, ये बात उस राजा को पता थी। वैसे भी महाराज कुछ के बसाए हुए ही नगर में थे, उनको क्या नहीं पता था? उनको पता है फिर से मेरे प्रभु का अवतार होने वाला है, और अवतार हो चुका है, पृथ्वी पर अवतार ले चुके हैं। तो क्या मुझ तुक्ष जन को भी वो दर्शन देकर धन्य करेंगे? वन में जाकर कौशारवी जो कौशाम्बी के राजा थे, जिनको वन में भागने पर विवश होना पड़ा था, वन में जाके भगवान की आराधना करके यही विचार करने लगे, अरे भगवान का श्री विग्रह तो चिन्मय है। ये भी सोचते थे कहाँ तो वो चिन्मय विग्रह, तो क्या उनके दर्शन का पात्र, वो पात्र भी तो मुझे बनना चाहिए। कथा बड़ी सुंदर है। जिनको जिनको श्री रघुनाथ जी महाराज के दर्शन की कामना थी, सब द्वापर तक इंतजार कर रहे थे, और प्रभु तो प्रकट हो चुके हैं। अब तो जब उनकी कृपा हो है वो पधारे। जामवंत जी भी भगवान श्री कृष्ण से 28 दिन युद्ध किए थे उठापटक।
जब घूंसा लगा था तभी कहे, जब घूंसे का असर देखे ना, कहीं आप मेरे स्वामी रघुनाथ जी तो नहीं हैं। भगवान कहे वो तो ठीक है, भगवान श्री कृष्ण बोले वो तो ठीक है, पर तुमने भी खूब स्वागत किया 28 दिन। तो भक्तजन तो अपनी अनन्य प्रेम की उपासना से निरंतर ही उन परमात्मा के दर्शन की प्रतीक्षा करते रहते हैं। बात ये थी, अब इन भगत जी का प्रसंग आ गया। द्वापर में जब भगवान श्री राम प्रयाण कर रहे थे, साकेत को जा रहे थे, तो हनुमान जी रह गए कि जब तक प्रभु आपका नाम है, आपकी कथा है, ठीक है। अपनी इच्छा से रह गए हनुमान जी। प्रभु ने कहा ठीक है। जामवंत जी चलना चाह रहे थे, भगवान ने कहा नहीं, तुम तो रुको। क्यों भगवान ने किया तुम रुको? वस्तुतः जब राम रावण युद्ध हो रहा था, जामवंत जी इतने बलवान थे। हनुमान जी महाराज भगवान शिव के अंश हैं, मानो भगवान शिव ही भगवान राम की सेवा के लिए हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए। ऐसे ब्रह्मा जी महाराज भगवान की सेवा के लिए जामवंत जी के रूप में प्रकट हुए थे। ये तो ब्रह्मा जी के अंश अवतार हैं, भालुओं के अधिपति हैं। तो जब राम रावण युद्ध हो रहा था ना, जामवंत जी को इतना बल था, इतना बल था कि राम रावण युद्ध, और जामवंत जी सोचते थे ऐसा कोई नहीं है इस लंका में जिससे हम युद्ध करें तो मेरी शोभा हो है। बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय। ऐसी भगवान की लीला है जी। इसकी भी बड़ी बड़ी कथाएं। चलो, भाव कहने का ये है कि जामवंत जी को लगा ही नहीं कि कोई लंका में ऐसा है जो मेरे हमसे जिससे हम लड़ने जाएं। जब कोई हिलडुल नहीं रहा था राम जी की सेना में, तो मेघनाथ को त्रिशूल चलाया, ललकारा इन्होंने, यही बजे थे। तो राम मेघनाथ बोला, तुझे बूढ़ा समझ के मैंने छोड़ दिया, ललकारने लगा, आए भाई बकने लगा। मेघनाथ जामवंत जी त्रिशूल चलाया, बड़ा तरल। जामवंत जी उसी त्रिशूल को पकड़ के उसके ऊपर चलाए, चक्कर खा के गिर गया, बेहोश, सुध नहीं थी। और उसका पैर पकड़ के उस मेघनाथ का चारों दिशाओं में खूब घुमा के यूं पटका। पर वरदान था, वो मरने वाला तो था नहीं उनके हाथ से, कैसे मरेगा। उठा के फेंक दिया लंका के मुख्य द्वार पे। जामवंत जी ने समझ गया था क्या बल है इस बूढ़े के पास। रावण को भी ऐसे ही बड़ा जोर का पटका था, जब सबको इस कोई हलचल बची नहीं थी, सबके प्राण शेष बचे थे राम रावण युद्ध में। उस समय रावण को भी इन्होंने पटका था, पटक के बल दिखाया था। क्योंकि इन्हीं के लिए रावण कहता था ना, वो बूढ़ा क्या लड़ेगा, गया उसका समय। तो एक बार प्रभु श्री राम सुबल पर्वत पर तो रहते थे प्रभु, वहीं झांकी होती थी प्रभु जी की। तो दोनों भुजाएं प्रभु की ऊपर थी, दोनों हाथ आपस में प्रभु ने जोड़ रखे थे और भगवान लेटे हुए थे। अंगद जी हनुमान जी चरण सेवा कर रहे थे और दोनों हाथ जुड़े हुए भगवान अपने सिर के नीचे लगाए थे, तकिए की तरह, ऐसे ही आनंद से लेटे हुए थे। तो जामवंत जी ने भगवान श्री राम की जब इस झांकी का दर्शन किया था, दर्शन किया तो जो भगवान की भुजाएं उनको दिखी, ऐसी बलिष्ठ। जामवंत जी के मन में, ये राम रावण युद्ध के समय का प्रसंग है, जामवंत जी के मन में उस समय आ गया कि ये ही भुजाएं हैं। अरे मुझे युद्ध करना होता तो ऐसी भुजाओं से युद्ध करता। ये रावण के यहाँ कोई ऐसा कहाँ है कि मैं किसी से युद्ध करने जाऊं। अब राम जी को तो अपनी भार्या चाहिए, ठीक है युद्ध है, भाग ले रहा हूं, कोई है थोड़ी मेरे योग्य। पर भगवान की उन भुजाओं को देखकर तो मन में आया, ये भुजाएं बलिष्ठ हैं, इनसे युद्ध मैं कर सकता था, पर ये तो मेरे स्वामी हैं। मनो क्षण में एक बात आई, लेकिन परमात्मा से लगा हुआ कोई संकल्प पूरा न हो, ये कहाँ संभव है। तो भगवान श्री राम जो प्रयाण कर रहे थे धराधाम से साकेत के लिए, तो जामवंत जी चलने को उद्यत हुए। सब चल रहे हैं तो भाई हम भी जाएंगे सहज। प्रभु ने संकेत किया, नहीं तुम रुको,
जामुन जी को ठीक से समझ नहीं आई। प्रभु मुस्कुराए और उसके बाद जामुन जी को भगवान श्री कृष्ण ही मिले थे। जामुन जी से विवाह किया था भगवान श्री कृष्ण। जामुन जी ने पीछे कन्या सौंप दी अपनी, और क्या करेंगे, साक्षात रघुनाथ जी प्रत्यक्ष विराजमान है। तभी तो 28 दिन युद्ध किए, उन्हीं भुजाओं से तो युद्ध करना था, करो। 28वें दिन जब तगड़ा घूंसा पड़ा प्रभु का, तो बोले आप मेरे स्वामी कहीं रघुनाथ जी तो नहीं हो। जामन जी को इतना विश्वास था, त्रिभुवन में सृष्टि में ऐसा कोई नहीं है जो ऐसा घूंसा मुझे मार दे। ऐसा कौन है? याद आ गई वो भुजाएं सुबेल पर्वत पर राम रावण युद्ध में, ये तो वही भुजाएं हैं। भगवान ने कहा वो तो ठीक है, पर तुम स्वागत भी 28 दिन खूब किए, बढ़िया। मणि भी मिली भगवान को, सामंतक मणि, जिसकी खोज में आए थे। और जामन जी ने अपनी कन्या भी प्रभु को समर्पित करी। चलो जी, बोले श्री कृष्ण बलराम की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। भगवान अब तो समय को दृष्टिगत करते हुए आज बस यहीं पर वाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, हरि शरणम, राधे राधे।